हेलो एवरीवन, होपफुली आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने हेल्थ के बारे में देख लिया। पहले हमने देखा था कि वो ओपोनोपोनो क्या है। फिर हम लोगों ने देखा वो ओपोनोपोनो के बाद कि हम हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमने अपने अंदर ही कैरी की हुई है जिनसे हमारी हेल्थ मतलब जो नहीं चाहते हम वो गलती से मैनिफेस्ट कर बैठे हैं और आज हम उसको भुगत रहे हैं। राइट। वो हमें कोई शराब नहीं लगा हुआ, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने अपनी बॉडी को कोस कोस के वैसा बना लिया। फिर हम लोगों ने उसकी हीलिंग की। उसके बाद हम लोगों ने देखा मनी के बारे में, पैसे के बारे में, मनी एनर्जी के बारे में हम लोगों ने जाना। राइट। तो मनी एनर्जी में हमें पता चला कि ऑल राइट, ये जो मैं हर रोज वर्ड यूज करती हूँ फ्रिक्वेंटली, नोइंगली, अननोइंगली, और मैंने जो सोसाइटी से लिए हैं ये वर्ड्स, मैंने अपने पेरेंट्स से लिए हैं ये वर्ड्स, समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन। पेरेंट्स से लिए हैं, सोसाइटी से लिए हैं, है ना। कि सबको नहीं बताना, नजर लग जाएगी, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, है ना, पैसा ऐसे करके रखो, वैसा करके रखो। होता भी है, फिर भी रोने रहने की आदत की उनके भी सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं ये चीज होती है। अगर हमने बता दी ना कि हम तो भी बहुत रज्जे पूजे, तो हमें नजर लग जाएगी। वो इसलिए इस चीज को कवर करने के लिए भी वो जानबूझ के आपको रोते रहने का ड्रामा क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। फिर हमने देखा कि हम उन अच्छा अब वो बोल बोल के हमने उस एनर्जी को इतना कॉल कर लिया कि अब तो वो हमारी नसों में बैठ गई है। अब पैसा है भी तो वही चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, आता और चला जाता है। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? फिर हम लोगों ने उसका रूट कॉज देखा। फिर हमने मनी हीलिंग की। तो मैंने आप लोगों को दो हीलिंग करवा चुकी हूँ, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, और प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने अपने कोर्स में करवाई है। आप जाओ, जाके देखो कि कैसे हम अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दवाई भी लग जाएगी, अदरवाइज दवाई भी नहीं लगेगी। जब तक इन पैटर्न्स को नहीं समझोगे, दवाई भी नहीं लगेगी। एंड द अनदर थिंग आज हम करने वाले हैं रिलेशनशिप के ऊपर, अगेन जो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हेल्थ हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, वेल्थ हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो भाई रिलेशनशिप भी तो अच्छा चाहिए ना, है ना। पेरेंट्स के साथ अच्छा होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का अच्छा होना चाहिए रिलेशनशिप। ठीक है, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, आस पड़ोस वालों के साथ, मतलब मुझे रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा रखना है। ठीक है। मैं कैसे रखूं? अदरवाइज देखो, सबके पास ना सब कुछ होता है कई बार, लेकिन रिश्तों में खटास रहती है, और उन रिश्तों की खटास की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि शक की आदत होना, तो उनको फिर नींद ही नहीं आएगी, एंग्जाइटी होगी। एक रिलेशनशिप ऐसा है जो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, ठीक है, जिसमें शक है, तो आप चैन से जी नहीं पाओगे। क्योंकि आपका दिमाग 2400 घंटे कहाँ रहेगा? मंदिर में भी बैठे हो ना, ऐसे रहेगा, हे मेरा पति किसी के साथ तो नहीं है। ठीक है, आए कहीं मेरा बच्चा स्कूल से घर पहुंच तो गया है ना, पता नहीं, मैं तो मंदिर में बैठी हूँ, हे भगवान जी वो पहुंच जाए, है ना। 15 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट भी लेट हो गया, तो मतलब रिश्ते से पता नहीं हमारा बेटा है, लेकिन हमारे पास कभी नहीं बैठता, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। ठीक है। और फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनकी अपनी कंप्लेंट्स होती है, क्योंकि आप बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते हो, तो आपके बच्चे भी देख रहे हैं कि जब ये अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठते तो हम इनके साथ क्यों बैठे। तो ये फिर ऐसे घूम घूम के चीजें आप लोगों के पास आती जाएंगी। तो अच्छे संस्कार अपने, हाय, तो अच्छे संस्कार हमने बच्चों के अंदर डालने हैं, क्योंकि बच्चे तो वही देख रहे हैं जो आप कर रहे हो, और अल्टीमेटली आपको वही मिलेगा। अगर किसी किसी के फादर अपनी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो उनका जो बेटा है वो बड़ा होके कैसा बनेगा? एक ना एक दिन, चाहे वो बहुत अच्छा हो, फिर भी एक ना एक दिन उसने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा देना है कि मेरी मम्मी कौन सा बोलती थी, मेरे पापा भी मारते थे। राइट। तो वो क्या हो रहा है, वो घूम फिर के चीजें। तो सबसे पहले हमने रिश्ता कहाँ पे अच्छा करना है?
पहले हमने खुद को समझना है कि मुझे रिश्ता अच्छा करना है, पहले मुझे खुद के साथ रिश्ता अच्छा करना है। पहले मेरे में एक हिम्मत होनी चाहिए कि चल कोई बात नहीं, चल छोड़ दे, जाने दे। माफ करने की मेरे में हिम्मत होनी चाहिए, ओनली देन। अदरवाइज क्या होगा? अब हस्बैंड बोला चल ठीक है यार, गलती होगी, माफ कर दे, सॉरी, आगे से कंप्लेंट नहीं आएगी। अच्छा, वो बेचारा बढ़िया है, ठीक है, आपको वो बोल रहा है चल ठीक है आइसक्रीम खा के, अच्छा उसको कौन सी आइसक्रीम दिलवाई थी, राइट? तो वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, आपने सत्यानाश कर देना है। तो वहीं पे हमने अगर फॉरगिव कर दिया उस चीज को, तो उसको जाने दो। देखो, अगर आप किसी इंसान के साथ रहे हो, लेट्स सपोज करो आप किसी इंसान के साथ 2 साल 4 साल रहे हो, राइट? आपको 2 4 साल बाद पता चला कि अभी वही वो आपके लायक नहीं है बंदा, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई तो खूबी थी जो आपने उसके साथ 4 साल निकाल दिए। एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट 4 years। आज ना मेरी ही एक वीडियो बहुत पुरानी, पिछले साल की, मेरे सामने आई। मैं देख रही थी, वाह मेरी आईब्रो कितनी सुंदर है इसमें ना, मोटे मोटे आईब्रोज थे मेरे उसमें, मेरे बाल भी कितने अच्छे लग रहे हैं यार, कितने अच्छे लग रहे हैं बाल बाल। फिर मैंने अपनी वीडियो देखी ना यार, वो मेरी वीडियो इतनी अच्छी थी ना, मतलब मैं खुद से ये सोच रही थी कि यार ये बात मैंने कब कहाँ कैसे बोल दी, मतलब ये मैं भूल ही बैठी हूँ कि ये मेरी वीडियो। मैंने वो अपनी वीडियो पूरी गौर से देखी और फिर मैंने उसको अपलोड भी किया। तो उस वीडियो में क्या था, आज मैं आपको बता दूं। देखो वही वीडियो थी, तो यूनिवर्स ने, कृष्णा ने मेरे अंदर वो डाल दिया कि ठीक है अभी ये बात बोलनी है। तो इतने टाइम बाद मैंने आज अपनी पहली बार वीडियो देखी और वो वीडियो भी यही निकली। उस वीडियो में क्या होता, जिसने नहीं देखी, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस में डाला था, मेरे स्टेटस वगैरह चेक करते रहो, लास्ट 5 वीडियोस भी मैंने डाल दिया और दिस इज द डे 6। उस वीडियो में क्या था कि एक बच्चा होता है, एक शिष्य होता है, राइट? वो एक किसी के घर पे काम कर रहा होता है, काम करता है। उसका जो मालिक होता है ना, उसको ना, मतलब वो उसका मास्टर होता है, गुरु होता है, ठीक है? तो वो बच्चा साफ सफाई कर रहा होता है, उसके पास ना एक बुद्धा का स्टैचू होता है, जो उसके मास्टर को बहुत प्यारा होता है, मतलब क्योंकि उसके किसी प्यारे ने दिया होता है उसको, ठीक है, जो उसके दादा परदादा की एक लास्ट निशानी थी। तो फिर उसके बाद ना वो डरता है कि यार क्या करूं, है ना मैं, मतलब ये तो टूट गई है। फिर वो पूछता है कि आप वो वीडियो देखना भी, मैं थोड़ी सी भूल भी गई हूँ उस वीडियो के बारे में, उस वीडियो में क्या था एग्जैक्टली। तो फिर वो बच्चा मास्टर को पूछता है कि आ, हर किसी चीज के एक जाने का टाइम मतलब तय है। मतलब हर रिश्ता टूटता ही टूटता है, हर चीज मतलब बिगड़नी बिगड़नी है। बोलते हाँ, वो सच और झूठ की बात हो रही थी कि सत्य क्या है। वो बोलते सत्य है कि जो इस दुनिया में आया उसको जाना है, ये सत्य है, दिस इज द ट्रू। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है, वो चाहे कुछ भी है। आप भी मान लो, वो चाहे आपका रिश्ता है, चाहे कोई गिफ्ट है, चाहे कुछ है, उसका जितना टाइम आपके साथ बंधा है, जहां इस धरती के ऊपर उस चीज का जितना टाइम है, जहां पे जैसे लिखा है, बोलते ना दाने दाने ऊपर लिखा है खाने वाले का नाम, तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो बोलते चलो ठीक है। फिर वो बोलते ना, वो जो ये मूर्ति ना, भी इसका भी टाइम हो गया, अभी ये भी चली गई। तो बोलते अच्छा ठीक है, वो फिर हंस पड़ते हैं, बोलते हाँ ठीक है कि अब इसका भी टाइम आ गया। तो मतलब वो भी फिर शांत हो गए कि मतलब मैं इस बच्चे को भी क्या बोलूं, हाँ ठीक है। तो उसके बाद उस बच्चे ने ना, उसका मास्टर बोलता तूने इस चीज को उम्र भर के लिए पल्ले बांध के रख। आप सारे स्टूडेंट्स हो और इस टाइम पे आई एम योर टीचर, और ये एक टीचर का हक बनता है कि आपको ये बताऊं कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी जाए, रोना नहीं है। हाँ ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे गरम गरम कुछ लग जाए, ऑब्वियसली बात है मैं रोऊंगी, है ना, मतलब दर्द होगा, एकदम से जला, मेरे को कुछ पेन होगा, तो एकदम से दिल टूटेगा, या कोई निकलेगा, कोई है ना, कोई चीज, कोई धोखा करके, कोई चीटिंग कर गया, वो ऐसे लगा लो कोई एकदम से आपके कोई गरम प्रेस लगा दी किसी ने, तो वो एकदम से जला, पेन होगा। लेकिन उस टाइम पे एक थॉट आ जाना चाहिए दिमाग में कि मेरा और इसका समय ना इतना ही था।
अब इसके जाने का टाइम आ गया, अब ये जा रहा है। नाराज नहीं होना, गालियां नहीं बकनी, मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने, मैंने तो तेरे ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया, ये तेरे बच्चे पैदा करके दे दिए, भी इनको नहीं, नहीं, इस चीज को समझो, यहां से ये विजडम लेके आओ, ये नॉलेज लेके आओ कि यार ठीक है, इसका टाइम आ गया, अब इसको जाना है तो अब इसको जाने दो। हो सकता है कि भगवान ने हमारे 4 साल ही लिखे हैं, हो सकता है भगवान ने हमारे 30 साल लिखे हैं, और आपको पता कई बार 30 साल बंदा रह के भी, 30 साल क्या, वो 3 महीने भी नहीं ढंग से रहा होता पूरे 30 साल में, चिक 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 चलती है उनकी, है ना। तो मान लो, और बहुत ग्रेटिट्यूड से, पहले मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे स्टूडेंट्स पहले दिल से माफ करना सीखेंगे। प्रॉमिस करो अपने टीचर से, कि खुद से प्रॉमिस करो, रखो अपने दिल पे हाथ, कि हाँ शिवानी, मैं खुद से, शिवानी आप अपना नाम लो, कि जी हाँ मैं आज, क्योंकि आपके अंदर भगवान बैठा है, वेरी केयरफुल, ठीक है, भगवान से झूठ नहीं बोलना, कि जिसने भी मेरे साथ जो भी किया, मैं आज उसको दिल से माफ करती हूँ। और मैं ये समझ चुकी हूं कि इस दुनिया में हर एक चीज का एक टाइम है, वो चीज मेरे पास उतना टाइम ही रुकेगी जितना उसका टाइम है, उसके उसके बाद ना उसका जोर है ना मेरा जोर है। नाउ फील दिस एंड से कि मैं सबको माफ करती हूँ, जिसने मेरा दिल दुखाया मैं उसको माफ करती हूँ, और अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं उससे माफी मांगती हूँ। हे यूनिवर्स मुझे माफ करो। देखो दिल हल्का हुआ ना, थोड़ी क्लैरिटी मिली ना, अगर हमने ये बात समझ ली तो रिश्ते इजी हो जाएंगे, रिलेशनशिप इजी हो जाएंगे। अच्छा आप बोलोगे, अच्छा शिवानी अब आगे एक और हम कदम चलते हैं, जैसे कि आप बोलोगे शिवानी लेकिन प्रेस लगी है, दर्द तो बहुत हो रहा है ना, जलन हो रही है, तो वो रोना आ रहा अंदर से जो निकल रहा, उसका क्या करेंगे? जख्म है, धीरे धीरे भरेगा, लेकिन 100% भरेगा, नई चमड़ी भी ऊपर आ जाएगी। तो अगर दर्द हुआ है तो वो दर्द धीरे 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 कम होगा। ट्राई करना है कि उसको गालियां नहीं निकालनी, ट्राई करना है कि उसको बद्दुआएं नहीं देनी, ट्राई करना है कि उसको माफ कर देना बिना कुछ बोले, एंड यू विल सी द पावर। जब आप शांत होगे तब वो बोलेगा, तब प्रकृति बोलती है, तब नेचर बोलेगी, और नेचर फिर बदला अपना बहुत हिसाब किताब से लेती है। फिर वो अगर 10 हंजू गिरे हैं ना, तो वो 10 आंसुओं का ही बदला लेगी, ना 11 का ना 9 का। अगर आपने बदला ले लिया, अब मान लो मेरे पास प्रार्थना जी आई और बोल रही है, ठीक है जी, शिवानी को क्या बताने की जरूरत है, मैं कुमुद जी की खुद ब खुद हीलिंग कर देती हूँ, और मैं बैठी हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, कर रही है तो करने तो, मुझे क्या है, मैं तो यही बोलूंगी ना, इजी हो गया ना मेरा काम, करो चलो। अच्छा अगर मेरे को प्रार्थना जी ये बोल दें कि शिवानी कैन यू प्लीज हेल्प मी, आप प्लीज मेरे को देखना अगर मैं कोई स्टेप गलत तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरी हेल्प जरूर करना अगर मैं कहीं पे गलत हूं, और मेरे को बताते भी जाना। अब मैं उनको गौर से देखूंगी, अब उसमें मेरी भी एनर्जी लगेगी। तो ऐसे ही जब हम किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, अगर जब हम किसी को, तीसरे को, तीसरा मतलब कोई भी, आपका गुरु, आपका भगवान, आपका पेरेंट, कोई भी जिसको आपने बीच में ले लिया, ठीक है, तो वो फिर आपके ऊपर पूरी नजर रखते हैं। आपका जब बच्चा बोलता है मम्मी प्लीज मुझे ना सुबह उठा देना, 5 बजे मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, तो बच्चा आराम से सो जाता है। जागता कौन है, फिक्र किसको होती है? जिसको वो बोल के सोया है। चाहे फिर वो अपने किसी फ्रेंड को, आप अपनी चाहे किसी फ्रेंड को भी बोल दो, उसके दिमाग में भी रहेगा यार इसको उठाना है सुबह, इसने मेरे को बोल के सो गई है, अब मेरे को उठाना ही पड़ेगा। अब आप अलार्म लगाओ ना लगाओ, वो अलार्म जरूर लगाएगी, क्योंकि आपने उसको बोल दिया है, और अंदर तो भगवान ही बैठा, और वो भगवान आपके लिए काम करेगा। लेकिन आपने कोई किंतु परंतु नहीं किया उस टाइम पे, आपने बोला और छोड़ दिया। ऐसे ही चीजों को बोलना है और छोड़ देना है, उनके ऊपर बार बार उनको फरोला फराली नहीं करनी। 5 बजे तो मतलब 5 बजे, ये नहीं है कि कभी 5 बजे उठा के 5:15 का लगा लिया, तो कभी 4:45 का अलार्म लगा लिया।
5 बजे मतलब 5 बजे बोल दिया, दैट्स इट। उठेंगे नहीं उठेंगे कल देखेंगे, एक बार बोल दिया और सामने वाला उठा भी देगा। भगवान ने अपनी ड्यूटी पूरी कर देनी। अब सभी बच्चे एक काम करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में तब बताऊंगी जब सभी 5-5 स्टूडेंट्स लेके आया करेंगे, ठीक है। बच्चे आप 5-5 बच्चे नहीं लेके आते हो, ठीक है, तो फिर देख लो गुरु दक्षिणा पूरी नहीं हो, फिर मैंने किसी ना किसी दिन आप सबका अंगूठा मांग लेना है। फिर देखना आप लोगों ने, अच्छा ये क्या मांग लिया, ठीक है। तो फिर जरूरी होती है, गुरु को भी कुछ देना जरूरी होता है ना। मास्टर सीनियर टीचर जो भी बोलना है बोल दो आपने। आई एम नॉट योर गुरु, वो जस्ट वैसे बोल देते हैं। एक मास्टर का हिंदी में वर्ड आ गया गुरु, राइट। टीचर बोल लो, आप सीनियर बोल लो अपनी। आई एम योर सीनियर। आगे पीछे है, ज्यादा फर्क नहीं है, बराबर आ जाओगे, बहुत जल्दी बराबर आओगे, ठीक है जी। तो यहां तक सबको समझ आई। आज हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। आप जितने बजे भी उठना चाहते हो अपने पिल्लो को बोलो कि हे पिल्लो महाराज, हे तकिया महाराज, ठीक है जी, हमें कल सुबह 6 बजे उठा देना। आप बोलोगे, सुबह 6 बजे आपका पिल्लो आपको उठा देगा, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट 6 बजे आपका माइंड ही आपको उठा देगा। आपने उस पिल्लो को बोला, उस पिल्लो की एनर्जी ने आपके माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा, कुमुद जी को उठाना है, जसविंदर जी को उठाना है, कैली जी को उठाना है, 6 बजे उठा के साइड में रहेगा। उसके बाद आप क्या करते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना उस पिल्लो को कोई लेना देना है। आप उठ रहे हो कि दोबारा, चल चुप कर, सोना सोने दे। वो शिवानी तो ऐसे बोलती रहती है, सुबह सुबह उठा दिया, 6 बजे नींद खराब कर दी, पता नहीं कोई भयानक सा सपना आएगा, 6 बजे आंख खुल जाएगी, सुसु आएगा एकदम से आंख खुल जाएगी। ये शिवानी के पंगे डाले हुए, आराम से सो रहे थे, अभी सुबह सुबह 6 बजे मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। चलो ठीक है जी। जैसे कि हमने देखा, अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं आपका रिलेशनशिप का। अभी आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं अगर किसी ने नोट्स बनाने हैं। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो नोट्स बनाएगा। ये मैं आपको इसीलिए चीजें सिखा रही हूं, आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। आपको एक जर्नी के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर ये स्किप कर दोगे तो फिर आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको अपने अंदर चीजें बनानी स्टार्ट करो। तो ये जैसे कि हमने बोला कि जी एक हवाईयन प्रेयर है, एशियंट हवाईयन प्रेयर है, जिसमें हम रिलेशनशिप में हम फॉरगिवनेस की प्रेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। जिसमें क्या होगा, मेरी इनर हीलिंग होगी, मेरी पर्सनल इनर हीलिंग होगी। क्या होगा, लिख लो इसको, हो पोनो में क्या होगा, मेरी पर्सनल हीलिंग होगी, ठीक है। ये रिलेशनशिप के ऊपर कैसे अप्लाई होती है, वाई हीलिंग इनसाइड अफेक्ट्स रिलेशनशिप आउटसाइड। मतलब मैंने हीलिंग, मैं अंदर बोल रही हूँ शिवानी मेरा हस्बैंड कैसे शांत हो गया, ये मैजिक होगा, ठीक है जी। और व्हाट रिलेशनशिप डू यू वांट टू हील एंड वाई, कौन सा रिलेशनशिप है, किसके साथ है, क्यों हील करना चाहते हो, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। जिसमें हम आपके इमोशनल पैटर्न्स के बारे में आज जानेंगे और क्या क्या चीजें आपको ट्रिगर करती हैं। आप देखोगे यार शिवानी मेरा ना शाम को ना 6 बजे ना मूड खराब सा हो जाता है। आज मैं आपको ये चीज बताती हूँ, एक टाइम पीरियड होता है पूरे दिन में, ठीक है। मान लो आपका मूड ना शाम को, अभी अभी आई डोंट नो किसी का क्या भी, कोई भी टाइम हो सकता है। आप देखोगे ना जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव फील करते हो, राइट, मान लो मैं जैसे शाम को बहुत एक्टिव फील करती हूँ, अब मेरे से पहाड़ खुदवा दो, चाहे कोई मर्जी काम करवा दो, जितना मर्जी, सुबह के 5 6 7 बजे तक मेरे से जितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। मेरे को मॉर्निंग में बहुत आलस आता है, ठीक है। हाँ, मेरे को चाहे सोने मत दो, मेरे को 10 11 बजे तक उठा के रखो, अभी मेरे को नींद नहीं आएगी, 10 11 12 बजे तक मैं आराम से जाग सकती हूँ, अगले मैं 24 घंटे भी जाग सकती हूँ, लेकिन सुबह मैं उतनी एक्टिव नहीं होती। आपका पूरा दिन है, आपके पास 12 घंटे हैं, आपको उसी टाइम पे जाग आएगी। मेरा एक टाइम पीरियड बन चुका है सोने का भी, कि मेरे को इतने, अभी आप भी रेस करना अपना है, क्योंकि मैं हर किसी का एग्जांपल नहीं दे सकती, इसलिए खुद का एग्जांपल दे रही हूँ, आपने समझना है। जैसे मेरी हर रोज आंख खुलती है 7:20 पे, एवरी डे। मतलब यार अच्छा कितना टाइम हुआ, 7:20, और अगर 1 घंटा लेट सोई हूं ना तो बॉडी क्लॉक ऐसा हो गया कि 8:20 पे आंख खुलेगी। रेज योर हैंड जिसको ये लगता है कि हाँ शिवानी ये है बॉडी क्लॉक।
समझ गए कि उसी टाइम पे नींद आएगी। जितना मर्जी पहले सोने के ट्राई कर लो, जब तक वो टाइम नहीं होता, अगर आपको 12 बजे नींद आती है, 1 बजे नींद आती है, तो 1 बजे ही आएगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, 9-10 बजे सोने की नींद नहीं आएगी। इधर उधर ऐसे ऐसे करते रहोगे और पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो पहले 2 घंटे में नींद पूरी आ जाएगी, उसके बाद पूरी रात नींद नहीं आएगी। आप नेक्स्ट डे फिर वैसे ही रहोगे कि यार कुछ हुआ तो नहीं है, पूरे दिन थके थके, पूरी मतलब पूरी रात खराब होगी तो दिन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। अगर रात ठीक है तो दिन ऑटोमेटिकली ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न होता है जी, आपके दिन में ना एक ऐसा टाइम होता होगा जब आपको लगता होगा यार बस, ये तो मेरे को ये मजा आता है, मेरे को इस टाइम पे, मेरे को अकेले बैठने में ना मजा आता है इस टाइम पे, और आपका उस टाइम पे गाने सुनने का मन करेगा, डांस करने का मन करेगा। फिर आपका एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा ना बहुत अकेलापन फील होगा। वो 3-3 घंटे बाद ना चीजें चेंज होती रहती हैं। वो मान लो आपका 5 से 7 बजे के बीच में भी हो सकता है, राइट? तो वो आपने चेक करने की, यार मेरा कौन सा टाइम है, कितने बजे सोती हूँ, कितने बजे उठती हूँ, वो उस टाइम पीरियड को जब हमने देख लिया, अब ये एडवांस लेवल में मैं करवाती हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग ये भी सीखते हैं कि एडवांस लेवल में कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मेरा यहाँ पे ही पर्टिकुलर पेन क्यों आया। जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम है ना, उनको अंडर आर्म्स में यहाँ पे फैट ज्यादा होगी, या यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होगी, या यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। रिलेशनशिप वाला कौन बैठा, रेज योर हैंड। अरे किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हस्बैंड हस्बैंड के साथ ही हो, बच्चों के साथ भी हो सकता है, सास के साथ भी हो सकता है, ठीक है। आर्म पिट में किसकी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी दर्द होना या अनवांटेड फैट होनी यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बैक पेन होनी यहाँ शोल्डर्स में, कौन है, प्लीज रेज योर हैंड। और जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना, उनको ये लग रहा है ये रिश्ता मेरी वजह से ही चल रहा है, मैं ही कर रही हूँ इस रिश्ते में, बाकी तो बस मैं ही हूं इसलिए ये चल रहा है, राइट? हैं जी मनदीप जी, ठीक है ना जी। शिवानी को कैसे पता चला, क्योंकि शिवानी बहुत बड़ा बाबा है, शिवानी को सबके दिल की बात है, ये सबके दिल की बात नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है चीजें। तो आप लोग भी सीख लोगे, जिन्होंने ऑलरेडी ये प्रार्थना वगैरह जी बैठी हैं, इन्होंने ऑलरेडी ये चीजें मेरे से सीखी हुई हैं, कि कौन सा पेन कौन सा चीज को खराब कर रहा है। तो आपकी बॉडी आपको बता रही है इसको ठीक कर ले, ये ठीक हो जाएगा, इसको छोड़ दे मैं ठीक हो जाऊंगी। अब लेडीज की ना बैक में ज्यादा फैट आती है, लोअर बॉडी में, और क्यों, क्योंकि वो खुद को ज्यादा रिस्पॉन्सिव की, घर तो मैं ही चला रही हूँ, मेरी ही वजह से तो घर चला, मतलब उनके माइंड में ये चीज है कि मैंने कितना किया यार, मैंने अपना 200% दे दिया इस फैमिली को, लेकिन मेरी कुत्ते जितनी कदर नहीं है इस घर में, मेरे को कोई नहीं पूछता। ये पैक्ट डायलॉग है सब औरतों का, कुत्ते जितनी कदर, है ना ये। रेज योर हैंड है सबकी, ऐसे नहीं बोलना कि शिवानी क्या बोल रही है, ये सबकी मम्मियां बोलती हैं, सबकी मम्मियां, चाचियां, ताइयां, आपकी दादी भी बोलती है कि इस बंदे ने मेरी कदर नहीं की, ठीक है। मैं ही थी जो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ गई, मतलब मैं ही थी जो इस बंदे के साथ इतनी उम्र निकाल गई, अदरवाइज कोई और होती तो भाग जाती, है डायलॉग। जल्दी जल्दी अपने हाथ खड़े कर दो, सभी मारते हैं यार, मेरी दादी बोलती है मेरे दादे को। ठीक है, चलो जी, मतलब ये तो फिर पेट डायलॉग हो गया, राइट? तो सभी ये डायलॉग जो है मारते ही मारते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस वजह से ना आपके नीज में भी पेन रहेगा, आपकी ये बड़ी बड़ी हो जाती है, आपकी हिप्स में बहुत फैट आ जाता है, लोअर बॉडी में पेट में ज्यादा फैट आ जाता है। तो इन चीजों को छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ठीक होने लग जाओगे, ये प्रॉब्लम्स जो है ठीक हो जाएंगी। तो आज हम लोग कुछ कुछ चीजें, जिसमें मैंने आपको 4 फ्रेजेस करवाए हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत प्यारी एग्जांपल आपको दे दी है, छोड़ना सीख लो सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल दे देती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी आज के टाइम के सबसे बड़े संत हैं, आज के टाइम के बोल रही हूँ, मतलब अगर कोई बोलता है ना किसी को सुनना, और आज के टाइम में मतलब इतना पाखंडवाद के सिस्टम में अगर कोई ऊपर देखना चाहता है तो हम प्रेमानंद जी को देखते हैं आज के टाइम पे सबसे ज्यादा। क्या वो कुछ कर रहे हैं, कोई वो कमाने जाते हैं 2-4 घंटे की तो शिफ्ट लगाने जाते ही हो यार,
वो करने वाला सब कुछ कर रहा है, डायलिसिस भी करवा रहा है, रोटी पानी का इंतजाम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिक्र ही नहीं करते। तो फिक्र ही नहीं करनी, सब कुछ हो जाएगा। जो जैसे लिखा है उतना आएगा ही आएगा भाग्य में। छोड़ना सीख लो कि यार ठीक है यार, जो तो होना होएगा ना हो जाएगा। मेरी फिक्र करने से वो चीज नहीं होगी। अगर फिक्र करने से होती होती ना तो प्रागना जी मनदीप जी ने आना था, शिवानी ये चक 2 लाख रुपया, फिक्र कर, थोड़ी ज्यादा फिक्र कर, हमारा काम बन जाएगा। नहीं होता। फिक्र करने से चीजें डिस्टर्ब ज्यादा होती हैं। फिक्र करने से क्या होता है, जब फिक्र हो तब क्या करना है, तब ये प्रेयर करनी है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर दैट सिचुएशन जिसमें मैं अभी हूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है शिवानी। उस टाइम पे समझ नहीं आता, दिल दिल इतना भारी हो जाता है, आंखों से टप 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 गिरते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, पिछले जन्म का होगा जो होगा, लेकिन इस टाइम पे तेरी उस टाइम पे ये बात भी पल्ले नहीं रहती, याद नहीं रहती, तो बता उस टाइम पे मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं करना, उस टाइम पे आंखें बंद करना है, किसी से बात नहीं करनी। फिर भगवान बोलते ले मनदीप, तुझे तो तेरी सहेली मिल गई, कर ले बात, फिर इसी से करवा ले काम ने। आंखें बंद करनी है, बैठ जा। रोना है तो रोना है, उसको याद करना है, प्यार करना है, गालियां देनी है, शिकायतें करनी है, जो करनी है अपने भगवान से करो, वो आपका है, उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है। आपको कोई नहीं बता सकता कि उसके साथ बात कैसे करनी है। शिवानी प्रेयर कैसे करे, मेरे को कई लोग बोलते हैं शिवानी प्रेयर कैसे करे, मैं क्या फिटे मुंह थोड़े, अंदर से जो निकल गया वही लगेगा, वही उसको सुनता है, उसको रटी रटाई चीज नहीं समझ आती, कि उसको एक बार की हाय भी सुन जाएगी, जब वो हाय दिल से निकले तो सही, कि हाय बस बस होगी हुन मेरी, अब इससे ज्यादा नहीं, अब तू संभाल ले, मतलब मेरे हाथ खड़े हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब आपको ये भी, कईयों को ये भी नहीं समझ आएगा कि ये क्या बोल गई शिवानी, किसको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कब बोलना है। तो जब भी आप खुद को फंसा हुआ महसूस करें, तो आपने 4 शब्दों का इस्तेमाल करना है। आपने शिवानी जी को याद करना है, आंखें बंद करके देखना है कि रेड टॉप में ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगा के बैठी हुई है जूड़ा करके, और बोलना है आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. And you will see कि कैसे शिवानी जी जादू कर देंगी आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो वो शिव तत्व तो सबके अंदर है, जिस मर्जी का अपने पति का नाम लेके कर लो, देख लेना, फिर और ज्यादा बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, चलो। जब मैं बोलती हूँ आई एम सॉरी, लिखो जी, अभी लिखने वाला आ गया आपका। जब मैं लिखती हूँ टीच एंड प्रैक्टिस द स्कोर मंत्रा, ठीक है, 4 फ्रेजेस लिख रहे हैं, एंड व्हाट आर देयर मीनिंग इन द रिलेशनशिप, व्हेन आई से आई एम सॉरी, इट मींस आई एम एक्नॉलेजिंग इटर्नल रोल इन पेन एंड रिएक्शन। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, जब मैं बोलती हूँ इट मींस रिलीजिंग द गिल्ट एंड इनवाइटिंग द फॉरगिवनेस। जब मैं बोलती हूँ थैंक यू, इट मीन्स आई एम एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द लेसन एंड द हीलिंग। मेरे दिमाग ने ये मान लेना है कि जब भी मैं, मान लो आपका आपका कोई रिलेशनशिप है जो खराब हो रहा है एंड यू आर इन पेन राइट नाउ, एंड वेन एवर यू से ना आई एम सॉरी, इट मीन्स अंदर से आपने उस पेन और रिएक्शन को 4 शब्दों के साथ जोड़ दिया है, आई एम सॉरी। जब आपने बोला प्लीज फॉरगिव मी, इट मीन्स अब वो जो गिल्ट था ना कि ये मेरे को क्यों ही मिला, क्यों ही हुआ ये बच्चा, माँ बाप के मन में ऐसी बद्दुआएं भी निकलती हैं कि क्यों ही हुआ, होता ही ना, तो इतना पेन तो ना होता आज हमें। क्योंकि जो मेंटली पेन है ना, जो इमोशनल, वो ज्यादा खतरनाक है फिजिकल पेन से, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, गिल्ट को रिलीज करते हैं और फॉरगिवनेस को इनवाइट करते हैं। जब हम बोलते हैं ना थैंक यू, तो इट मींस मेरा सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया, हीलिंग स्टार्ट हो गई, चीजें ऑटोमेटिकली सेटल होने से, बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज समझ ली। और जब आप बोलते हो आई लव यू, इट मींस सेंडिंग अनकंडीशनल लव इवन टू द पेन। अब मेरे दर्द हो रहा है,
अच्छा जी, किसी के कहीं पे कोई पेन या कोई सर्जरी रिसेंटली हुई है और किसी का कोई हार्ट ब्रेक चल रहा है राइट नाउ? मतलब अभी जो शिवानी, अभी दिस इज माय वर्स्ट कंडीशन, आई डोंट नो व्हाट टू डू। I have tried everything and I don't know. Please raise your hand, Rajinder ji. Okay, there is only a one Rajinder ji. Okay, Rajinder ji, can you please unmute yourself and uh, please थोड़ा रोशनी डालें कि क्या प्रॉब्लम है। अनम्यूट करें जी, अनम्यूट करें। हाँ जी। हाँ जी, मेरा ना अप्रैल में हार्ट के स्टंट पड़ा था। हम्म। पंजाबी च बोलूं? हाँ जी, मैं जिਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। हाँ जी, अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। 1 अप्रैल ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟੰਟ ਪਿਆ, 13 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ठीक है जी। एंड ओके, मतलब समझ रहे हैं कि इसको हम क्या बोले, है ना, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इस दर्द को, इस पेन को। वो फिजिकली भी हो गया और इमोशनली भी हो गया और मेंटली भी, राइट। तो तीनों चीजें ब्रेक हुई हैं एक साथ, एक स्पोर्ट बिखर गई, राइट। इसमें ये क्या करेंगे? इवन फाइनेंशियली भी ब्रेक डाउन आ गया लाइफ में बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली बात है ना, पूरा ही सिस्टम हिल गया, मेंटली फिजिकली। तो क्योंकि ध्यान नहीं ना जाता फिर सब कुछ, तो ऑब्वियसली बात है, सर्जरी हुई है, ये चीजें बहुत कुछ, राइट, काम से भी बंदा फिर नहीं जाता। चलो जी, इसमें इन्होंने क्या करना है, इन्होंने खुद के दिल पे हाथ रखना, ठीक है। अब इनको ये चीज समझने की जरूरत है कि मेरे फादर का टाइम आ चुका था, ठीक है। उन्होंने जाना है, एक दिन मेरे को भी जाना है, जो आए हैं वो भी गए हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे वो पैगंबर हुए हैं, चाहे कोई भी हुए हैं, सबके जाने का टाइम था। एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। इससे ऊपर और कुछ नहीं है, बाकी सब झूठ है। गॉट इट? आज मेरे पास पैसा है, कल नहीं होगा, इट मीन्स ये झूठ है। पैसा है, कल कल को कोई शिवानी, मैं आज से 50 साल पहले किसी और योनि में होंगी, मैं किसी और, कोई और मेरी घोड़ा कुत्ता पता नहीं मैं क्या होंगी, कोई इंसान होंगी, क्या होंगी, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो मैं होंगी अपने पास्ट में। आज मैं यहाँ पे, इट मीन्स मेरी कॉन्शियसनेस तो सेम है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं कोई पंडित हूँ पिछले जन्म में, मैं वो हीलर भी हो सकती थी, जो वो नॉलेज आगे ट्रांसफर, ये भी मेरे को समझाना इजी हो जाएगा। सपोज करो मैं पिछले जन्म में हीलर थी, मैं कोई पंडित थी, मैं हीलर थी, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बॉडी तो छूट गई, लेकिन वो मेमोरीज, वो पावर्स, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो कहाँ पे आ गया, इधर आ गया आगे, इस बॉडी में आ गया। अब जो मैं 5 साल की थी, अभी वो मैं शिवानी 5 साल की नहीं है ना। आपका तो 1 साल बाद चेहरा चेंज हो जाता है, 6 महीने बाद चेहरा चेंज हो जाता है ना, फर्क पड़ता है ना शक्लों में हमारी में। तो मुझे इस चीज को पहले एक्सेप्ट करना है कि कोई गल नहीं, परमात्मा का भाना है, तो मैनू मनना ही पैना, ठीक है। जैसे प्रेमानंद जी बोलते ना, जोई जोई प्यार करो सोई मोए भावे, राइट। तो जो जो प्यारा करता है वही मुझे भाता है, तो ठीक है जी। तो हमें उस प्रभु के, उस परमात्मा के उस सत्य को मान लेना है कि ठीक है जी। लेकिन अब मेरे फादर जहां पे भी हैं, उनकी सोल जहां पे भी है, वो आगे प्रोग्रेस करे, आगे उनको अच्छी अपनी लाइफ मिले, राइट। तो रोना नहीं उनको याद करके, खुश होना है कि ठीक है जी, मोक्ष मिल जाए, परमात्मा जी थोड़े चरणा में लग जाना, ठीक है। ये आपने उनके बारे में सोचना, उनको ब्लेसिंग देनी है, ऑब्स्टेकल्स उनको पीछे नहीं खींचना, ठीक है। इट्स ओके, ये समझाना है, समझना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो एनी अदर वे। दूसरा हमने क्या करना है, अपने आप को लगा कि आपका हार्ट में आपको प्रॉब्लम आई है, तो ऑब्वियसली बात है, इससे पहले रिश्तों में बहुत खटास रही है आपके साथ। कहां पे हो आप जी? रजिंदर जी, रजिंदर जी, आप थे? आप अपने आप को अनम्यूट रखो। आप अपने आप को अनम्यूट रखो, क्योंकि आपके साथ बात चल रही है। हाँ जी। तो हाँ पहले जी। रिश्तों में भी अनबन रही होगी,
ਹਾਂ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। हाँ, मतलब सिस्टर क्यों नाल भी हो इस गई। रिश्तों में तो वो हाँ जी। सारा फर्क कहाँ पे पड़ा इनके हार्ट के ऊपर। देखो अब आप बोलोगे शिवानी आपको कैसे पता चला कि इनके रिश्तों में अनबन थी, राइट। इसीलिए अगर आपके रिश्तों में किसी के साथ भी कोई अनबन चल रही है उसको माफ कर दो, अदरवाइज वो आपकी हेल्थ के ऊपर आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर किसी ने किसी को रोका हुआ नहीं बात करनी, वो इट्स ओके। हो सकता है कि उसका और मेरा टाइम इतना ही है, अभी हमारा टाइम नहीं है, जब आएगा देखी जाएगी। कई बार देखी ये भी तो जाएगी। होता है ना, बंदा 4 साल में बोलता है और 5वें साल इतना प्यार बढ़ जाता है एकदम से। अभी हमारा टाइम नहीं है, हो सकता है 2 साल बाद हमारा टाइम सेटल हो जाए। तो ठीक है। तब भी मैंने फॉरगिवनेस ही करनी है, मैंने अपना मुंह सुजा के नहीं बैठना, मैंने बद्दुआएं नहीं देनी, मैंने चुगलियां नहीं करनी। गॉट इट एवरीवन। तो आपने क्या करना है, अब आपने अपने हार्ट पे हाथ रखना है, ठीक है। शिवानी जी मैंने कभी बददुआ नहीं दी उनको, दिल से नहीं कभी नहीं मैंने बोला। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आई एम हाँ जस्ट जी। टेलिंग टू एवरीवन कि हमें एवरीवन। किसी की हाँ जी, बुराई नहीं कुछ करनी, भी ठीक है गलत जी। नहीं बोलना, ठीक है। हाँ हाँ जी। अब आप म्यूट कर सकती हैं खुद को। हमने आपने क्या करना है, आपने अपने यहाँ पे हाथ रखना है, ठीक है। एंड 108 टाइम ये 4 शब्द बोले, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, for the 21 days, and after that, after 21 days, or even you will get the result very soon, हो सकता है आपको हफ्ते में फर्क पता चल जाएगा, ठीक है। कईयों को तो इमीडिएटली फर्क पता चल जाता है। तो आपने शेयर जरूर करना है, यहाँ पे सभी बैठे हैं, सभी आपके लिए वेट करेंगे कि आप अपना जो रिजल्ट है वो शेयर करें, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करनी है कि कोई गल नहीं, ठीक है जी। उसके बाद मैं जब बोलती हूँ आई लव यू, इट मीन्स आई एम सेंडिंग द अनकंडीशनल लव इवन टू द पेन, ठीक है जी। चलो, हो ओपोनोपोनो इज नॉट अबाउट ब्लेम, इज नॉट अबाउट ब्लेम, इट्स अबाउट इंटरनल हीलिंग फर्स्ट। मतलब मुझे खुद की इटर्नल हीलिंग करनी है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कौन से टाइम करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और चलते फिरते जितने मर्जी टाइम कर लो, ठीक है। इसको चलते फिरते वाली बना लो कि मेरे को रोटी बनाते खाते पीते सोते जितना मैं कर सकती हूँ मुझे करनी है, ठीक है जी। और थोड़ा सा अगर एडवांस करना चाहते हो तो आप जिस चीज के लिए कर रहे हो उस चीज को इमेजिन, जैसे अभी हम रिश्तों के लिए कर रहे हैं तो जिसके साथ रिश्ते में प्रॉब्लम है उसको इमेजिन करो। यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे चल रहे होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे होंगे जिनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को चीट कर रही है, हस्बैंड वाइफ का इशू चल रहा होगा, किसी बच्चे की शादी टाइम पे नहीं हो रही होगी, रिश्ते हो रहे हैं लेकिन आ रहे हैं लेकिन रिश्ते सिरे नहीं चढ़ रहे, आपा कहने हैं राइट, कि कोई बात ही पक्की नहीं होती है, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, ठीक है जी। तो उसका भी एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है कि एक्सेप्ट करो जो भी आ रहा है, नखरे मत करो, जितने नखरे करते हो तो कई बार क्या होता है कि किस्मत में लिखा होता है कि मनपसंद के लड़के से शादी होनी नहीं, और वो बंदा अड़ा होता है मनपसंद के लड़के से शादी करने कि जो पसंद आएगा उसके साथ, और फिर वो किसी के साथ नहीं होती, वो फिर कबारा ही रह जाता है। देखी है ऐसी स्टोरी आपने, कोई जिद्दी होते हैं फिर उम्र ही लग जाती है, फिर उसके बाद फिर कोई भी आता माँ पे बोलते कोई भी आराम कर ले, चुप कर जा। तो टाइम के साथ आपने अपनी तरफ से नखरे नहीं मारने। और आप ये पूछोगे शिवानी हमें कैसे पता चलेगा कि गलत है कि सही है, आप डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं हो, आपने अपनी तरफ से नखरे नहीं करने। अगर नहीं हुआ तो अगर जवाब देना तो आपके पेरेंट्स दे देंगे, सामने वाला दे देगा अगर वो किस्मत में नहीं होगा, लेकिन आपने नखरे नहीं करने हैं। आपने छोड़ना है कि हे भगवान जी बीच में किसी को ले लो, हे भगवान जी अगर तो मेरे लिए ठीक है तो अपने आप ही प्रोसीड करवा दो, मैं गलत सही करने वाली कोई भी नहीं। आप देखोगे आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, सारे जवाब आपको अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये है फ्रॉम सेल्फ हीलिंग टू रिलेशनशिप हीलिंग। मुझे सबसे पहले किसको ठीक करना है, मेरे को किसी को सुधारना नहीं है। सबसे पहले लिख लो, मुझे किसी को नहीं सुधारना, पंजाबी वाले लिखो मैं किसी को नहीं सुधारना, मैंने खुद को सुधारना है। आई हैव टू फर्स्ट हील माई सेल्फ, ठीक है। मुझे किसी का ठेका नहीं लेना, मुझे सिर्फ अपना ठेका लेना है, ठीक है।
अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? हाउ इनर पीस शिफ्ट एक्सटर्नल बिहेवियर। अगर आप अंदर से शांत हो, लोगों को पता चल जाएगा, आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी हो जाएगी, वाइब भी ऐसी हो, जो आपके पास आके बैठेगा ना, आपको बच्चा भी देखेगा ना, वो भी स्माइल कर देगा कि बच्चे ने आपकी बॉडी रीड कर ली, ये शांत है। शांति के साथ तो सभी फिर एक होना पसंद करते हैं। और जो चिड़चिड़ा होता है, ताऊ जी के पास फिर कोई नहीं जाता, बच्चा भी नहीं जाता, हाय ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए, है ना। उनको पता नहीं मैं कौन सी तोप हूँ, लेकिन वो कोई तोप नहीं है, उनकी वाइब्रेशन ही ऐसी है कि चलो। उसके बाद कंपैशनेट कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। when to practice Ho'oponopono for another even without correcting them। अब आपका हस्बैंड अब्यूजिव है एंड यू वांट टू हील योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, देन आप बोलोगे शिवानी मैं उसको कैसे बोलूं 108 बार कर, नहीं, हम उनकी साइड से कर देंगे। ठीक है जी, हमने उनकी साइड से कर देना है कि मेरा मेरे अपने हस्बैंड को याद करो एंड से 108 टाइम ओपन। चलो जी। और यू कैन राइट अ लेटर, आई लव यू, आई एम सॉरी, जिसको लिखने का शौक है वो लिख भी सकता है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, अपने शब्दों में कि मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी कभी भी कोई भी गलती हुई है, अपने दिल की बातें लिख दो। अगर उसमें कूड़ा करकट लिख दिया तो फिर उसको जला दो। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी दीदियां बैठी होंगी और भाई आएंगे कुछ ऐसे ठीक है, ये ठीक है ना भाई और बहन, ऐसे भी लोग आएंगे जिनको लगेगा शिवानी भूल नहीं पा रहे हैं, हो नहीं रहा, माफ नहीं कर पा रही। रेज योर हैंड जिनको लगता है शिवानी जितना कहना इजी है उतना ही मुश्किल। रेज योर हैंड। या हर कंडीशन आती है ना लाइफ में। हाँ, आगे 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 बच्चे आगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, गिव मी मोमेंट। ठीक है, एक पेपर लेना है, पेपर लेना है, उसके ऊपर जितनी गालियां बकनियां बक देना, जितना कूड़ा निकालना है निकाल देना। देखो सामने जाकर तो चाटा मार नहीं सकते, चाटा पेपर के ऊपर ही मार देना। अब उसको फाड़ दो, गार्बेज कर दो, गार्बेज में भी दिल को सुकून नहीं आएगा, आग लगा दो एंड फ्लो दैट एशेस इनटू द यूनिवर्स, कि भाई आप इसको खत्म कर दो, ब्लास्ट कर दो। इमेजिन करो कि वो सूर्य की आग में जा रहा है एंड दैट इज द, वो जो भी एनर्जी है वो ब्लास्ट होगी, आपको शांति मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। अच्छा आप बोलोगे शिवानी एक बार से नहीं हुआ, 2-3 बार करोगे आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, रिलेशन ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, समटाइम क्या होता है, हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे होते हैं, हम निकल नहीं पाते, मतलब हमें पता है ये गलत है लेकिन हम नहीं निकल पाते, इसको बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया। और अटैचमेंट किसी गलत बंदे के साथ होगी, मैं छोड़ना चाहता हूं या चाहती हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रही। ठीक है, हाँ, इसमें जब हम ट्विन फ्लेम वाला करेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि क्या संबंध होता है इनमें। आपका कोई ये कार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, अब शिवानी इसके लिए क्या करना है, सेम करना है। जब भी आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इस सिचुएशन, ये सिचुएशन इज द वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है शिवानी, मैं इसको कैसे ओवरकम करूं, कुछ नहीं करना, उस पेपर के ऊपर लिखो। जब गालियां आए अंदर से तो निकालनी है, गालियां भी दबानी नहीं है, ये नहीं है कि प्रेम तो प्रकट कर रहे हैं, गालियां भी निकाल दो पेपर के ऊपर, किसी के मुंह पे नहीं निकालनी है, पेपर पे निकाल के उसको जला दो। एनर्जी कोई भी अपने अंदर रखोगे वो बीमारी में क्रिएट हो जाएगी, ये हमेशा चीज याद रखना। काम क्रोध लोभ मोह, मोह मतलब ओवर अटैचमेंट, अटैचमेंट। ठीक है, तो अटैचमेंट कभी रखा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जेलसी ईर्ष्या। ठीक है, कुछ भी अपने अंदर रखोगे काम अपना खुद खराब करोगे। और काम खराब कैसे होगा, ईर्ष्या की है तब भी प्रॉब्लम आएगी, जेलसी वालों को कुछ नहीं होता, जेलसी वाले। और ये देख लो जितने अंदर से भरे होगे उतनी एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंटी एजिंग किनकी होती है, बच्चे देखो ऐसे पड़े हैं, रिलैक्स पड़े हैं, जवान होते हैं फिर वो। और कई आपने देखे कोई टेंशन नहीं लेती। और ये मैं कुछ दिन पहले, मेरी भी 4-5 दिन पहले फ्रेंड बता रही थी, शी सेड कि शिवानी तेरे को पता है, जो लेडीज सिंगल लेडीज है, मान लो किसी भी तरह से वो सिंगल हो चुकी हैं, डाइवोर्स के बाद या फिर कोई और रीजन के कारण वो सिंगल हो चुकी हैं, वो ज्यादा जवान दिखती हैं, ज्यादा लंबे जीती हैं एज कम्पेयर टू जो मैरिड है।
तो फिर मेरे को एग्जांपल देने लगी मलाइका अरोड़ा खान की, बोलती देख मर्द नहीं है उसके पास। मैंने बोला हाँ ठीक है, बोलते देख कितनी सुंदर पड़ी है। फिर रेखा जी और जया बच्चन का भी देते हैं लोग एग्जांपल, राइट, कि जिनकी लाइफ में मेल, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी एनर्जी भी तो ड्रेन हो रही है ना कहीं, तो उनको टेंशन भी तो खाती है। और कई होती है लेडीज लापरवाह, मतलब बेपरवाह, खाने दे करके मुझे नहीं पता, पीता है तो पीने दे। आदियों को इसी चीज में प्रॉब्लम होती है कि ये पीता क्यों है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन बस मुझे प्रॉब्लम है कि ये पीता क्यों है। और वो उस सड़ी जा रही है, अंदर सड़ी जा रही है, और उनका फिर एजिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जल्दी बुढ़ी हो जाती है। ठीक है, अगर किसी को समझना आए तो आप मिरर वर्क भी कर सकते हो। मिरर वर्क कैसे रहता है, शीशे में बोल के मुझे ये 4 वर्ड बोलने हैं, ठीक है जी। वेन एवर यू फील पेन, और अगर आप खुद को या किसी को हील करना चाहते हो तो रिपीट दिस 4 mantras. What are these 4 mantras? Means this is only the one mantra and there are 4 phrases. And what are those phrases? I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. चलो जी, उसके बाद give me a moment. Give me a moment, please. चलो जी, अब इसके बाद क्या होता है, कई बार ये जो रिलेशनशिप है क्यों खराब होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पास्ट ट्रॉमास भी इंक्लूड हो जाते हैं। बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है, बचपन में हमने अपने माँ बाप को झगड़ते देखे हैं, बचपन में देखा बाप माँ को चीटी कर रहा था, माँ बेचारी रो रो के टाइम पास कर रही है, तो वो जो अंदर चीजें रहेगी ना, हम फिर उनको माफ नहीं कर पाते, क्योंकि वो बीज बचपन में लग गया। बाप माँ को मारता था, अब बेटा अपनी वाइफ को मार, ठीक है। जैसी इज्जत बाप ने और दादे ने औरतों को घर में दी, वैसे ही आगे उस उनकी बहन को मिलेगी, मतलब भाई फिर उतनी इज्जत अपनी बहन को देगा, फिर वो भी मतलब मर्दानगी जताएगा, थप्पड़ मारेगा, वहां पे नहीं खड़े होना, इसके साथ बात नहीं करनी, राइट। देखो जी, औरतों को इज्जत मिली ही नहीं समाज में जितनी मिलनी चाहिए थी पहले। और एक राजा होता था जिसकी रानी को इज्जत मिलती थी, वो इसीलिए वो राजा होता था, ठीक है। तो जितने भी मर्द है अपनी रानियों को बोलिए, अपनी वाइफ को रानी समझ के रखो। अगर आपने उनको रानी समझा तो आप राजा बन जाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। कई बार एक पति होता है जिसका घर ठीक ठाक होता है, इतना नहीं होता, मान लो पति के भाग्य में है ही नहीं गाड़ी, फॉरेन ट्रेवल है ही नहीं, लेकिन वाइफ के भाग्य में है, तो जब उनकी शादी होगी ना, तो वो बटन ऑन हो जाएगा। तो वो आपने देखा कि अगर शादी के बाद किसी के घर में बरकत आती है और पीछे बरकत चली जाती है, मायके वाली साइड कंगाल होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जिस घर में आई है उसमें बहुत तरक्की होती है, इसलिए वो चावलों वाली रस्म करवाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो और भी कुछ ना कुछ होते हैं, आई डोंट नो, इस वो ज्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज है। अगर आप अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को प्यार करोगे और दूसरी औरतों को रिस्पेक्टफुली देखोगे, कोई फर्क, और जज नहीं करोगे। मैंने एक मूवी देखी थी परसों, लागा चुनरी पे दाग, और मैंने एक मूवी देखी हक, दोनों ही औरतों के ऊपर थी वो, ठीक है। और उस मूवी में मैंने जब देखा लागा चुनरी पे दाग, वो रानी मुखर्जी की पुरानी मूवी है, उसमें आपको ये समझ आएगा कि हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो कहां पे भी खड़ा, आपको नहीं पता वो वहां पे किस सिचुएशन की वजह से खड़ा है। यू नेवर नो एंड यू डोंट नो, एंड यू आर नो वन टू जज दैट पर्सन। इफ यू जज दैट पर्सन, देन यूनिवर्स कुछ ऐसा गेम घुमाएगा कि आपको वहां पे लाके खड़ा कर देगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लाके जरूर, क्योंकि आपने उस एनर्जी को खुद रिकॉल कर लिया। तो मेक श्योर कि मैं किसी के बारे में गलत मलत नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो मेरा पास्ट ट्रॉमा, मेरा इनर चाइल्ड वुड, मेरे इनर चाइल्ड वुड अभी मैंने बता दिया, राइट। उसके बाद कार्मा या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिश्ते हैं उनमें दरारें रहती हैं, वो ठीक नहीं रहते, ठीक है। बेफालतू के शक करना बंद कर दो। मोस्ट पीपल से आई वॉन्ट लव,
लोग क्या बोलते हैं, मुझे मुझे प्यार चाहिए, बट उनका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है। अब ये बहुत गहरी बात है। लव इज पेनफुल। बेटी ने मां को रोते हुए देखा, बचपन से जवानी तक। शादी करने का मन है क्योंकि पता है अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, क्योंकि सपना होता है हर लड़की का शादी करने का। लेकिन फादर ने सारी उम्र चीट किया, दारू पी के मारता था या दारू पी के नहीं भी मारता था, चीट करता था, कुछ भी लगा लो, माँ को लड़की ने रोते हुए देखा और उसके मन में ये चीज बैठ गई कि आदमी चीट करता है। बचपन से बैठ गई उसको, तब से बैठ गई जब से उसको समझ में भी नहीं थी। और वो जब अपनी मम्मी के गर्भ में थी तब से वो चीजें सुन रही है, देख रही है, महसूस कर रही है। माँ के दर्द को वो बच्चा महसूस करता है। अब आप ये बताओ, चाहे वो बोल रही है कि मुझे शादी करनी है, प्यार चाहिए मुझे, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है। अब यहाँ पे जो थोड़ा समझदार होगा, जिसको ये बात समझ आ गई, तो वो बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएगा कि हाँ शिवानी, कहीं ना कहीं पीछे ये चीज भी रहती है कि यार कहीं ये मेरे को चीट तो नहीं कर देगा, मेरे को छोड़ तो नहीं देगा, कहीं मेरे साथ सेम तो नहीं होगा जैसे मेरी मम्मी ने किया था। या फिर वो बेटी अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को बोलती है, देख प्लीज मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तू ये मत करना जो मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ करते थे। और लड़की अपनी तरफ से पूरी लॉयल मिलेगी आपको, लेकिन वो इतनी बार ये बात बोल देगी, इतनी बार ये बात बोल देगी, जिस दिन उसका दिल टूटेगा उसका इसी चीज की वजह से दिल टूटेगा। लिख के ले लो, लिख के ले लो। और किसी के साथ अगर हुआ है तो रेज योर हैंड। ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, डोंट वरी, ये रिकॉर्डेड नहीं है, मेरी ही शक्ल आती है, आपकी शक्ल नहीं आती। अगर किसी ने ये चीज फील की है कि हाँ मेरी फ्रेंड थी, मेरी बेटी थी, या फिर ऐसे था, या फिर अनकॉन्शियसली माँ ही मैनिफेस्ट कर देती है बेटी के लिए कि कहीं ये भी वैसा ना निकले जैसे इसका बाप था, कहीं ये बेटा ही ना वैसा निकल जाए जैसे इसका बाप था। अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर गए क्योंकि इतने साल उसको देखते रही। तो पता चला रिश्ते में प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो कोई बाहर से प्रॉब्लम नहीं आई है, वो प्रॉब्लम बहुत पुरानी और अंदर ही चल रही है। राइट। चलो, अब कॉमन रिलेशनशिप में जो लिमिटेड बिलीफ है, तो किसी ने मैसेज लिखा है, ट्रू इट्स हैपन विद मी। राइट, ऐसे ये 100% है, मैं बोल रही हूं, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये पैटर्न ही है, ये पैटर्न ही है। तो नेवर से, अगर माँ बाप देख रहे हो तो अपने बच्चों के सामने ये हरकतें करनी बंद कर दो। बी अ गुड पेरेंट, अदरवाइज आपकी हरकतें, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ आने वाली जनरेशन ਨੂੰ खराब कर देंगे। राइट, जनरेशंस टू जनरेशंस, फिर ये क्या है, पैटर्न्स आगे जाते हैं। चलो, अब ये चीजें आप लिखो जी। लव, जो हमारे दिमाग में कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, जो शायद आप इसके साथ रेजोनेट कर पाओगे। लव ऑलवेज हर्ट, पीपल ऑलवेज लीव मी। यार मेरे में बॉयफ्रेंड तो बनते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन ना छोड़ जाते हैं, शादी तक बात नहीं पहुंचती ये चीजें। राइट, आई एम नॉट लवेबल, मुझ में ही कमी है, या तो सुन लो इसको, बाद में नोट्स बना लेना। आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व अ हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप ब्रिंग पेन, नॉट हैप्पीनेस। ठीक है, इफ लव, इफ आई लव डीपली आई विल सफर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जब लड़की को एक बार या लड़के को एक बार धोखा मिल जाता है। पहले वो बहुत सही होता है, जब लड़का या लड़की को धोखा मिल जाता है, ये नहीं सोचना कि शिवानी रो रही है। शिवानी ने आज मेकअप किया तो वो देख रही थी कि मुंह तो निकाला हो रहा ना मेरा यहाँ से। ठीक है, रो नहीं रही शिवानी। मैंने बोला कल को बोल दो शिवानी तो खुद ही रोने लग गई, शिवानी नहीं रो रही थी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में दो लड़का लड़की मिलते हैं, वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक एक अपनी असलियत दिखा देता है, और उस लड़की का दिल या लड़के का दिल इतना टूटता है, इतना टूटता है, वो आगे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, आगे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसको भी है कि मैं मूव ऑन हूं। तो वो फिर मतलब अपना मूव ऑन होने के लिए कुछ भी अपने हथकंडे बनाता है, किसी से
डेट पे जाता है, बात करता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो फिर वो भी लॉयल नहीं हो पाता। तो कुछ गधों की वजह से बहुत सारे अगले लोगों की लाइफ भी खराब होती है। देखा कैसे चीजें चल रही हैं, एक बंदा है, एक ही बंदे की वजह से मल्टीपल चीजें खराब हो रही हैं। और अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे कौन है जिसका फिर, अब मैं अनमैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, मेरी जनरेशन के बच्चों की बात कर रही हूँ, जिसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, सबके हैं। और सबके रिश्ते रिश्ते टूट टाट के इधर उधर से जुड़े हैं। मैं ये नहीं बोलती कि 100% लोगों के होंगे, लेकिन 90% लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फिर वो चाहे कहाँ कहीं से भी है। उसके बाद मेरे पास आ गया, आई मस्ट सेक्रीफाइस माई सेल्फ टू बी लव। मतलब अब तो, या फिर क्या होता है कि यार यही है, मेरे को इसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं इसके बाद कहां जाऊंगी। ठीक है जी, आई अट्रैक्ट इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन। ठीक है, मैरिज डिस्ट्रॉय फ्रीडम। अब ये आपकी शिवानी जी के दिमाग में यही चीज है। मतलब इतना कुछ देख चुकी हूं, तो मेरे को लगता है कि फिर वो आपको इमोशनली खराब करती हैं चीजें। तो बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है, आज के बच्चों के लाइफ दिमाग में ये चीज सोसाइटी को देख के बैठ चुकी है कि मैं क्यों, क्योंकि अगर अरेंज मैरिज की, तो मैंने इतने केसेस देख लिए, इतने केसेस देख लिए कि अगर अरेंज मैरिज की है भाई, वो लड़के का भी कहीं पे अटैचमेंट है, लड़की की भी कहीं पे अटैचमेंट है, और वो इसलिए शादी कर गए क्योंकि या तो माँ बाप नहीं माने, या फिर किसी ना किसी को कोई ना कोई लालच था कि मैनू कुड़ी बाहर नहीं मिल गई, या इनके पास ये अच्छा है, या ये अच्छा है लड़की, या लड़का पीछे किसी के साथ सीरियस नहीं, और इसके साथ फिर कैसे सीरियस होगा, ये भी तो देखो। अगर वो किसी के साथ सीरियस नहीं हुआ तो इसके साथ भी कैसे सीरियस होगा। और nowadays we are having so many other platforms, so we can easily chit chat with anyone from anywhere, right? And there are so many applications जो आपको सिखाएंगी कि सेफली चीटिंग कैसे कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट। इवन यू डोंट नो कितनी सारी एप्लीकेशंस है, इवन आई डोंट नो कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं कि लोग कहाँ कहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। चलो, उसके बाद मैन एंड वुमेन कांट ट्रस्ट ईच अदर। अच्छा, मर्द तो होते ही ऐसे हैं, ठीक है, या फिर आम अनलकी लव, ये कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? प्लीज रेज योर हैंड। और आपको लगा कि शिवानी इनमें से एक भी चीज अगर आप रेजोनेट कर पाए तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड अगर आप रेजोनेट कर पाए। बस हाथ खड़े करने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, हाँ, वेरी गुड, ये है। हमने उसी थॉट के ऊपर काम करना है, मुझे उसी थॉट को इरेज करना है। जब मैं उस थॉट को इरेज करूंगी तो मैं एक नया थॉट उसकी जगह पे डालूंगी, और जब मैं नया थॉट डालूंगी तो फिर मैं वैसी वाइब्रेशन लेके आऊंगी। और फिर जो मुझे लगता है, या मतलब कोई भी हुआ, आपको जब लगता है कि मुझे इमोशनली, जब मुझे जरूरत होती है ना, तब मेरे साथ कोई बात नहीं करता, इट मीन्स यू ऑलवेज अट्रैक्ट द जो इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है, आप ऑलवेज उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो हमें अगर ये अन इमोशनल अवेलेबल वाला जो कीड़ा है, इसको हम मार के बाहर फेंक दे, तो अब हम इसमें डालेंगे इमोशनल अवेलेबल। तो आपकी वाइब्रेशन कैसे हो जाएगी? इमोशनल अवेलेबल, इमोशनल अवेलेबल, इमोशनल अवेलेबल। तो अब आपकी लाइफ में कोई भी आएगा, या आपका हस्बैंड है, अल्टीमेटली उसका दिमाग चेंज होगा, क्योंकि उसको भी लगेगा यार हाँ देख, इसको भी जरूरत है। आप देखोगे सडन चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। ठीक है जी। दीज बिलीव्स आर नॉट यूज, दे आर कम फ्रॉम द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, पेरेंट्स के रिलेशनशिप से, या फिर पास्ट का कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा हुआ है, या फिर पास्ट लाइक ब्रेकअप वगैरह हो गए। ठीक है जी। तो ये ऐसे हमारे अंदर चीजें आई हैं। सो योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट नो पास्ट और प्रेजेंट, इट ओनली रिपीट्स द पैटर्न। राइट डाउन दिस, योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब सबकॉन्शियस क्या, जो हमें सब कुछ दे रहा है। माई सबकॉन्शियस डोंट नो क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है।
वो उसको सिर्फ इतना पता है कि पैटर्न्स रिपीट करने, इट ओनली रिपीट द पैटर्न्स। और जैसे पैटर्न होंगे वैसी वाइब्रेशन होगी, जैसी वाइब्रेशन होगी वैसे मैं लोगों को, चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी। कई लोग ऐसे हैं कर्जा ही अट्रैक्ट करी जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं चीटर्स ही अट्रैक्ट करी जा रहे हैं, कई लोग ऐसे बैठे स्कैमर ही अट्रैक्ट करी करी जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कुछ करते ही नहीं है पैसा ही अट्रैक्ट करी जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं एक सहेली जाती है चार अवेलेबल हो जाती है और चारों की चारे बोलती हैं हम प्यार करती हैं तेरे से, चारों ही शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है, एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है लेकिन उसकी शादी ही नहीं हुई क्योंकि मैडम के नखरे बहुत थे। देखिए ऐसी चीजें, रिलेट कर पा रहे हो ना? कोई लड़की है लड़का है, मैं तो बहुत खुश, उसकी माँ उससे ज्यादा नखरे करती है कि साडा का मुंडा सोना ही बहुत है, ते हमें ऐसी चाहिए, हमें वैसी लड़की चाहिए। आप देखोगे सत्यानाश करवा देते हैं ऐसे माँ बाप, और ऐसा जो अंदर बीज बैठ गया दिमाग में कि मैं तो सोना ही बहुत और मेरे तो ये काबिल ही नहीं है, लड़कियों का रिश्ता कभी नहीं चलेगा। वेन यू वर चाइल्ड, ठीक है, यू लर्न व्हाट लव लुक्स लाइक बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, राइट? मुझे कैसे पता चला प्यार क्या होता है? जो मेरे माँ बाप ने मेरे सामने किया, मुझे पता चल गया कुछ नहीं है, शादी है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिर दो दो चार चार महीने बात नहीं करते, जब कोई बात हो जाती है फिर मैंने चाचा चाची को देखा, फिर मैंने दादा दादी को देखा, सब अलग अलग चीजें कर रहे थे, सब अपनी अपनी अलग अलग लीलाएं करी जा रहे थे, तो मुझे पता चला कि यही प्यार है। मम्मियां टाइम पास करती हैं गली की आंटियों के साथ बैठ के, रात को पापा आते हैं, वो मम्मी रोटी बनाती है, रोटी बना के पापा रोटी खा लेते हैं, टीवी देखते हैं और कुछ टाइम और फिर हमसे बात भी नहीं करते और फिर सो जाते हैं। हाउ मेनी पीपल रिलेट दिस स्टेटमेंट? हाउ मेनी पीपल? दिस इज द लव फॉर अस। पापा तो होते ही ऐसे हैं। चलो जी, उसके बाद योर इनर चाइल्ड इज स्टिल आस्किंग विल यू स्टे, मतलब किसको बोल रहा है? विल यू चूज मी, एम आई इम्पोर्टेंट? ठीक है, मैनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली इनर चाइल्ड वुंड्स क्राइंग फॉर अटेंशन। अब क्या होता है, जैसे मैं बड़ी थी, मुझे लगता था मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे छोटे भाई को सभी प्यार करते हैं, यस, लेकिन ये नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे को प्यार नहीं करते, वो उससे भी ज्यादा अब मुझे समझ आया कि मेरे को प्यार करते हैं। लेकिन एक बच्चे को यही लगता है कि मान लो टॉफी खा रहे, चल छोड़ तू प्लीज इसको दे दे, ये रो रहा है, ये छोटा है, इसको दे दे, तो मेरे मन में गुस्सा, हाँ इसको ही दे दो सब कुछ, इसी को प्यार करते हो, मैं तो है ही नहीं कुछ। रिलेट कर पा रहे हो? मेरे अंदर जो बच्चा था उसको ही नहीं प्यार मिला, और किसी ने इस चीज को समझा ही नहीं कि हम इस बच्चे को प्यार नहीं दे रहे। कौन मांग रहा प्यार? स्टिल योर इनर चाइल्ड, स्टिल, whether you are 78 or 98 doesn't matter, your inner child, your subconscious mind always ask for the love, always ask for the safety, always ask for the attention। किसको नहीं चाहिए attention? किसको नहीं चाहिए attention? किसको प्यार नहीं चाहिए? ठीक है, once the lesson, some relationship come, एंड जो कार्मिक होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब अब बोलो तो शिवानी तीन चार बॉयफ्रेंड बने हैं या तीन चार सहेलियां बनी, मैं तो सबसे प्यार करते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ी, या फिर मेरा किसी एक के साथ ऐसा पंगा पड़ा है कि ना मैं उसको छोड़ पा रही हूं और ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना वो मेरे पास स्टे कर रहा है, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो आते हैं टीच करते हैं, वो रहते नहीं है। No, वो स्टे करने के लिए कम टू टीच यू, नॉट फॉर द स्टे। सम कम टू हील योर कर्मा, सम कम टू अवेकन योर सेल्फ लव। अब देखा कई बार क्या होता है, ब्रेकअप करके मैंने मेकअप कर लिया, वो एक था ना अनुष्का शर्मा वाला गाना, सैया जी के साथ मैंने ब्रेकअप कर लिया, राइट? तो सेल्फ लव आया, कब आया? जब ब्रेकअप हो गया, तो खुद से प्यार करना आ गया। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे लड़कियां अपने बाल कटवा देती हैं, सबसे पहले जब वर्स्ट, जब अंदर वोल्केनो इरप्शन होता है ना, तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बाल कटवा लेती हैं, या लड़के अपने बाल कटवा लेते हैं, एनर्जी होती है।
ठीक है जी। सो जब भी हम अपने रिलेशनशिप को हील करेंगे तो सबसे पहले मुझे खुद के साथ प्रॉमिस करना है कि मैं, अभी देखो अभी सबको समझ आया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है शिवानी, हम ही अंदर से ऐसे थे और हमने ही वाइब्रेशन ऐसी फेंकी और हमने ही चीजें ऐसी अट्रैक्ट की। रेज योर हैंड जिसको ये चीज समझ आ गई। तो वैसा ही पति मिला, वैसे ही चीजें मिली, वो चाहे आपका हस्बैंड था, चाहे पेरेंट थे, चाहे एक्स पार्टनर था, या फिर आप खुद अपनी केयर ही नहीं करते या प्यार ही नहीं करते खुद को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हमने आज देखा रिलेशनशिप के लिए, कि रिलेशनशिप क्यों खराब है। अब किस किस को समझ आ गया कि बाहर प्रॉब्लम है कि अंदर है? टाइप इन द कमेंट सेक्शन, प्रॉब्लम अंदर है कि बाहर है। टाइप इन जिसको लगता है कि प्रॉब्लम अंदर है, बाहर नहीं थी। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो इनसाइड, वेरी गुड। प्रॉब्लम इन अंदर, मेरे अंदर है। प्रॉब्लम इज माय इनसाइड, नॉट द आउटसाइड। इफ आई हील माय सेल्फ फ्रॉम द इनर, फ्रॉम द इटर्नल, then everything will be automatically healed outside. Otherwise I will attract the same people, same situation, same circumstances again and again, whether it is the health, wealth, career or anything. ठीक है। अभी मेरे बच्चे इतने सारे स्मार्ट हो चुके हैं कि उनको पता चल गया है कि दिक्कत अंदर से है और हम काम भी अंदर से करेंगे, बाहर से काम नहीं होता। डॉक्टर जी बाहर जितनी मर्जी दवाइयां खिलाई जाएं, ठीक है, हो जाता है, लेकिन स्टिल कैंसर वाले डॉक्टर ने कैंसर को निकाल दिया, लेकिन 4 साल बाद फिर आ गया। कैसे आया? क्योंकि रूट कॉज के ऊपर वर्क नहीं किया बहन ने। बहन फिर भी अंदर बैठी थी अपने वही गले सड़े चीजें लेके, जो उसको नहीं चाहिए थी। उसने पहचाना ही नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई, मेरा बीपी क्यों बढ़ने लगा, उसको पता ही नहीं चला। गॉट इट एवरीवन? होपफुली आपने इस चीज को समझा है। आप इन चीजों के ऊपर वर्क करेंगे और कल हम करेंगे रिलेशनशिप हीलिंग। तो कल आप पानी का गिलास एक साथ रखोगे। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपसे दूर है एंड यू वांट टू कॉल हिम अगेन इन योर लाइफ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप उसकी फोटो लाके भी सामने रख सकते हो, अपने प्यारे की, अपने हस्बैंड की, अपने बॉयफ्रेंड की, अपने बच्चे की, अपने बेटे की, जिससे भी आप का रुस रसाव चल रहा है, जिससे आप रूठे हुए हो, ठीक है। तो देखेंगे फिर वो आपको कॉल करेंगे, बंगाली बाबा बनेंगे फिर हम कल। तो देख 24 घंटे में अपना खोया हुआ प्यार वापस पाए, ठीक है जी। चलो, now is there any questions? If you are having any questions, please unmute yourself, and if you want to say anything or want to give me any compliment, you can give me, and comment section में जरूर, जो भी YouTube पे देख रहे हैं या फिर, अच्छा YouTube पे कल मैसेजेस आ रहे थे मेरे को कि शिवानी जी आपका नंबर, तो मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं, +1 437 660 9396, शिवानी स्पिरिचुअल यात्री के नाम से आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगी, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लेना। और मेरी एक बात और सुन लो, जल्दी जल्दी सभी इनको देखो। जो पिछले लेक्चर्स रह गए हैं, ये ना हो फ्यूचर में कि मैं इनके ऊपर सब्सक्रिप्शन लगा दूं, देन यू हैव टू पे 50 और 28 और समथिंग डॉलर पर मंथ इनको देखने के लिए। तो जब तक फ्री है इनका फायदा लो, अदरवाइज यू हैव टू पे, राइट। चलो, एक बच्चा है, एक चीज को ना बोले तो है, एक बच्चा है, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। समझी नहीं जी, एक बच्चा है एक चीज है, समझी नहीं, ठीक है। कुलविंदर जी के बच्चे बहुत प्यारे हैं, सबके बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं खुद भी किसी का बच्चा हूं, मैं भी बहुत प्यारा हूं, ठीक है जी। चलो, अभी किसी के कोई क्वेश्चन है, अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, अनम्यूट योरसेल्फ। वी विल डू हीलिंग फॉर द 5 minutes। प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट चक्रा। एवरीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, everyone unmute yourself।
I want everyone unmute yourself. इतने बार टीचर बोलती नहीं है, क्लास से बाहर निकाल देती थी। ठीक है, चलो क्लोज योर आईज, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। और ये हम वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हो नहीं रहा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं देखती हूँ क्या चक्कर पड़ रहा है इसमें। हाँ, मैं करती हूँ अनम्यूट आपको। एंड एंड चलो, हो गए। आप करो अनम्यूट अपने आप को। ठीक है, शोर नहीं मचाना, जिसके पीछे शोर आ रहा है वो अनम्यूट ही रखेगा। चलो, सबकी आवाज आनी चाहिए, जिसके पीछे शोर आ रहा है वो अपने आप को म्यूट रखना। प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट चक्रा, मेक अ स्माइल, एंड वी आर गिविंग द हीलिंग टू द होल वर्ल्ड। This is not for ourselves, this is for the world, this is for the mother earth, this is for the universe. ठीक है, चलो जी। I love you, I love you. I am sorry, I'm sorry. please forgive me, Please forgive me. thank you, Thank you. I love you, I love you. I am sorry, I'm sorry. please forgive me, Please forgive me. thank you, Thank you. I love you, I love you. I'm sorry, I'm sorry. please forgive me, Please forgive me. thank you, Thank you. I love you, I love you. I'm sorry, I'm sorry. please forgive me, Please forgive me. thank you, Thank you. I love you, I love you. I'm sorry, I'm sorry. please forgive me, Please forgive me. thank you, Thank you. I love you, I love you. I'm sorry, I'm sorry. please forgive me, Please forgive me. thank you। Thank you. भगवान आप सब की ऐसे करो हाथ, गिव ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। ठीक है, ऑल योर हेल्थ, All my health, ऑल योर हेल्थ, all your वेल्थ, wealth, करियर career, एंड रिलेशनशिप गोल and relationship have already fulfilled। are already fulfilled. God bless you, God bless you. God bless you, God bless you. God bless you। God bless you. ठीक है, तथास्तु एवरीवन। सो हम लोग ना 5 मिनट ये लास्ट में हीलिंग किया करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि सभी आना और लास्ट तक जुड़े रहना। और जो हमने लास्ट में अब किया है ना, दिस इज अ वेरी पावरफुल हीलिंग, वेरी वेरी पावरफुल। इमीडिएटली यू विल सी, ओके बैठो, एंड यू विल सी अ चेंज इन योर वाइब्रेशन। क्यों, कितने लोगों का आशीर्वाद, कुलविंदर जी मेक श्योर आप म्यूट कर ले, ठीक है। कितने लोगों का आशीर्वाद ले लिया, वी आर राइट नाउ, कितने सारे लोग हैं, हमने आशीर्वाद लिया है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स और देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, मेक श्योर कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप वालों तक शेयर कर दो। और प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, कल रिलेशनशिप की फ्री हीलिंग होगी, तो हम सबने आना है। और अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं ही कर देती हूँ। चलो ठीक है जी, जब किसी को पता चले ना कि किसी के पीछे कोई फोन पे बात कर रहा है या बच्चे खेल रहे हैं, तो अपने आप समझ जाया करो कि बाकियों को मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, मेरे को खुद ब खुद अपने आप को म्यूट रखना है, जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो। तो कल हम लोग 9 बजे मिलेंगे और हम लोगों ने करनी है अपनी रिलेशनशिप हीलिंग। ऑलराइट एवरीवन, चलो, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। शिवानी जी, मनी की आपने कल करवाई थी? हाँ जी, अच्छा, मनी की ऑलरेडी हो चुकी है, मनी वाली अब कल कर लेना। ठीक है, नहीं, कल सुबह दिन में हो कर चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। आई मीन, ठीक है, दिन में देख सकते हैं ना? अरे मैंने उसके ऊपर डाल दिया, चाहे अभी देख लेना। ओके ठीक है। हाँ, आप ना सभी, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो।
उसमें अगर आपका कभी कुछ मिस भी होगा तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत जल्दी होपोनोपोनो के बाद we will start the 7 chakra crystal course and then the रुद्राक्ष course। सो ये मतलब अपने आप में बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं, बहुत नेक्स्ट एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, ठीक है। ठीक तो इन कोर्सेज को आप लोगों ने ज्वाइन करना है और तभी मैं आगे कुछ अनाउंस करूंगी जब आप लोग 5-5 लेके आओगे बंदे, और जो भी 5-5 स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे और वो लोग आएंगे कमेंट करेंगे तो उस बंदे को आई एम गिविंग द फ्री हीलिंग। वो जो ऐड करना है वो हम खुद कर सकते हैं, उनका फोन है? वो तो उसके अपने आप कर सकते हैं। So I am giving you the free tarot card reading only to those जो 5-5 लोगों को कमेंट भी करेंगे और आके अपना ज्वाइन भी करवाओगे 5-5 लोगों को, ठीक है जी। बिकॉज ये सबके लिए, और जो भी देख रहे हो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी फ्री टैरो कार्ड रीडिंग हो तो आप 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करवाएं। मेरे को पता चल जाएगा कि किन्होंने ज्वाइन किया कि किन्होंने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। यूनिवर्स देख रहा है, डोंट चीट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, हाँ जी बताइए। you know, one of some of the people they want to join, पर मुझे लगता है ये जो करना है ना वो उसके लिए यूनिवर्स सिलेक्ट करता है, हमारे बोलने से नहीं ज्वाइन। हम बोलते हैं कि ये अच्छा है आप ज्वाइन हो, तो भी लाइक उनको लगता है कि यार ये क्या है। मैंने बोला एक बार नहीं ऐसे नहीं, जिसको जिस चीज की जरूरत है उस चीज के लिए उसको भेजो। क्योंकि नहीं मेरी भाभी है, आप क्या कर सकते हो, need आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्टेटस लगा लो जी, जिसको आना होगा आ जाएगा। आप स्टेटस लगाओ, ठीक है। हमारी वो जो आता है ना, मैं आपको तो बोल सकते ज्वाइन फ्री हीलिंग कोर्सेज, जिसको आना होगा आ जाएगा। एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट फॉर द 5 days कि 5 दिन हमने आपका स्टेटस लगा के रखा है, आई विल गिव यू द फ्री टैरो कार्ड रीडिंग। Okay. Only for 20 minutes, not more than that. Thank you so much. God bless. Thank you. God bless. Thank you. राधे राधे। राधे राधे जी। थैंक यू जी, थैंक यू।